वे लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते घूमते हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वे सब कहीं गायब हो गए हैं। किसी भी राठी का कोई वीडियो नहीं आ रहा है। जितने लिबरल्स हैं, लेफ्ट माइंड वाले हैं, कोई भी वीडियो शूट कर ही नहीं रहा है। अगर कर भी रहे हैं तो किसी और भी आयाम में जाकर बात कर रहे हैं। जो कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सनसनीखेज मुद्दा तो पश्चिम बंगाल का चुनाव बना हुआ है। कैसे ममता दीदी के जो आताताई हैं, बूथ कैप्चरिंग कैसे कर रहे हैं। उनके जहांगीर खान भतीजा अभिषेक बनर्जी, ये सब खुले तौर पर हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वोट डालने गए और आपने टीएमसी के अलावा किसी और को वोट दिया, टीएमसी की सरकार 4 मई को वापस आने के बाद खाल खींच लेंगे, वगैरह वगैरह की धमकी दी जा रही है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कहें या इन्हें देवदूत कहें, समझ ही नहीं आता। मेरा देवदूत से तात्पर्य है कि सबसे शांतिप्रिय इंसान। पश्चिम बंगाल में क्या शांति बना कर रखी हुई है इन्होंने। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए, बिहार में चुनाव हो जाए, गुजरात में चुनाव हो जाए, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं सब कि ईवीएम हैकिंग हो रही है, दुनिया भर की बेफजूल की बातें, जो कि कई बार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर फिर भी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, जब तमिलनाडु में चुनाव होता है, केरल में चुनाव होता है, कर्नाटक में चुनाव होता है, जहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, वहाँ ये लिबरल्स जैसे मर ही जाते हैं। इनका मुंह खुलता ही नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है, चुनाव कैसे हो रहा है। फिलहाल तो पूरे देश का ध्यान सिर्फ अकेले ममता दीदी ने ही बटोर के रखा हुआ है। इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं। ये हिंदुओं को खुली धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी खाल खींच लेंगे, बखिया निचोड़ लेंगे, दुनिया भर की उलूल जुलूल बातें। एक आईपीएस का वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है चुनाव में पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए, जिन्हें यूपी का सिंघम कहा जाता है, शर्मा जी। पर असलियत यही है कि सब कुछ करने के बावजूद वहाँ चुनाव में पारदर्शिता नहीं है। आप स्वतंत्र कैंडिडेट को अपने हिसाब से वोट नहीं दे सकते। मुझे अभी तक का सबसे संगीन मामला लगता है धारा 370 का हटना। पर उसमें भी सरकार को महज 75,000 सैनिकों की टुकड़ी की आवश्यकता पड़ी थी। पर यहाँ बंगाल के चुनाव में तो 2,40,000 सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं। उसके बावजूद भी 77 बूथ से मामला ऐसा निकल के बाहर आया है कि वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई है और बीजेपी वाला जो बटन था उसको, उस पर तो टिप लगा दिया गया। अब कोई लिबरल आगे उठकर नहीं आ रहा, किसी का मुंह नहीं खुल रहा, कोई कुछ कमेंट नहीं कर रहा, ट्वीट नहीं कर रहा। पर अभी यही कहीं बीजेपी की सरकार वाले राज्य में चुनाव हुआ होता तो इनको लगता है कि डेमोक्रेसी अब खतरे में है। असल में डेमोक्रेसी वहीं खतरे में है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये लोग मनमानी इस हद तक करते चले जा रहे हैं और सरकार पर, एनडीए गवर्नमेंट पर क्लेम करते जा रहे हैं कि ये एक ऐसे राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जो हिटलर वाली माइंडसेट या विचारधारा की तरफ लेकर जाएगा। अगर ऐसा है तो टीएमसी की इतनी औकात नहीं होती कि वे बूथ कैप्चरिंग कर लें, खुली धमकी दें हिंदुओं को कि तुम्हारी खाल उधेड़ लेंगे, तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, बंगाल से तुम्हें निकाल देंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि वहाँ मुस्लिम बहुल वो राज्य है, वहाँ भी हिंदू ही है अधिक संख्या में। पर इनकी मनमानी चल कैसे रही है? आजकल तो देश में एक विचारधारा सी बन गई है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलो और अपने आप को दिखाओ समाज में कि तुम कितने लिबरल हो, तुम कितने शांत विचारधारा के हो। जबकि अशांति के सबसे बड़े प्रतीक तो वही हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं। पूरा देश की बात ही छोड़िए, पूरी दुनिया आज किसे स्वीकार लेने से रिफ्यूजी के तौर पर भागती है। रिफ्यूजी का नागरिकता भी अपना नहीं देना चाहती है। वे कौन हैं? वे हिंदू हैं। ये सब प्रश्न मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये सब मेरा प्रश्न आप लोगों से है। आजकल तो भारत में लिबरल्स के नाम पर, लेफ्ट माइंडसेट के नाम पर जैसी विचारधारा बोई जा रही है, ये अगले 15 साल में भारत को भुगतना पड़ेगा।
अगर भारत में हिंदू जाति में बटे रहें तो 20 साल बाद ये बचेंगे ही नहीं। जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं लेफ्ट माइंड्स वाले, अगर एनडीए की सरकार आज चली जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कल से आप इन शांति दूतों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर पाएंगे। महज 17-18% की आबादी देश में है और जहां भी ये बहुसंख्यक हैं छोटे छोटे टुकड़े वाले क्षेत्र में, वहाँ इन्होंने हर हिंदू की ज़मीन कब्जाई हुई है। हर हिंदू कहना गलत होगा, बहुतों की ज़मीन कब्जा करके रखी हुई है। अगर आप वास्तविक कागज़ में नाम ढूंढेंगे तो वो कोई हिंदू ही मिलेगा, पर कब्जे में शांति दूतों के है। मैं इन सभी मुद्दों पर प्रश्न खुद से नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न आपसे ही है। आप जाति में बटे रहिए, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब आपकी माँ बहन तो बात ही छोड़िए, आप भी खुले तौर पर सड़कों पर नहीं घूम पाएंगे, सेफ नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में कम से कम ऐसे सैकड़ों वीडियो मैं देख चुका हूँ इस चुनाव के, और इन सभी दृश्य को देखकर मुझे यही लग रहा है कि अगर ऐसे 4-5 और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व बन गया जो 10 साल 15 साल रूल कर गईं, उसके बाद वो दिन दूर नहीं है, आप सुकून से सांस भी नहीं ले पाएंगे आप ही के देश में। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? शांति दूत तो 56-57 राष्ट्र में जा सकते हैं कहने के तौर पर। वैसे तो ये अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान भी जाने का सोचें तो मार के बॉर्डर पर ही सुला दिए जाएंगे। आपका जो अल्टीमेट अटैच है, मतलब आप जिसको मुख्य अटैचमेंट का केंद्र मानते हैं, वो तो आपका राष्ट्र है ही नहीं। आप धर्म को अपने मानते हैं, और अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप बस एक चीज़ बता दीजिए कि आपका अल्टीमेट अटैच है क्या? आप कहाँ जुड़ना पसंद करेंगे? मतलब आपके जुड़ने का केंद्र बिंदु क्या है? अगर वो धर्म भी है तो भी आप कहाँ जुड़ना चाहेंगे? ये मेरा प्रश्न है। कहाँ से आपकी माइंडसेट इस दिशा में जा रही है? अगर मदरसे से जा रही है तो मैं कहूँगा कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर एक क्रिश्चियन, एक हिंदू, एक यहूदी या फिर एक सिख, कहीं भी वो रहते हैं दुनिया के किसी कोने में, अगर उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है तो वे उस देश के लिए ही रहते हैं, उस देश के लिए ही सांस लेते हैं, उस देश के बारे में ही सोचते हैं। पर शांति दूत कहीं भी चले जाएं, इनका तो समझ में ही नहीं आता ये लड़ किस लिए रहे हैं। दुनिया में सिर्फ इनको इस्लाम फैलाना है, पर उसके बाद क्या करोगे? मान लिया एक सेकंड के लिए कि पूरी दुनिया इस्लाममय हो गई, पूरी दुनिया में सिर्फ मुस्लिम हैं, अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद आप किसके लिए जिहाद का नारा देंगे? फिर शिया सुन्नी में लड़ेंगे? लड़ तो अभी भी रहे हैं। सोचिए, समझिए और यह स्वीकार करने का प्रयास करिए कि आपके पास सिर्फ एक ही राष्ट्र है। अगर आप इस तरह से आवाज़ न उठाएं और घरों में बैठे रहेंगे ये सोचकर कि जब तक मेरे घर पर ये लहर नहीं आएगी तब तक मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, तो फिर जब आपके घर पर ये लहर पहुंचेगी तो आप आखिरी होंगे और आप आवाज़ उठाने लायक नहीं छोड़े जाएंगे। मेरा किसी इंडिविजुअल धार्मिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे दिक्कत है तो उस विचारधारा से है कि ऐसी विचारधारा पनप कहाँ रही है। अगर वो किताब से आ रही है किसी एक, तो फिर उस किताब में सुधार की ज़रूरत है। अगर वो कुछ धार्मिक गुरुओं से आ रही है तो उनमें सुधार की ज़रूरत है। ये तो अपने आतंकवादियों को भी सपोर्ट कर देते हैं और आप अपने पंडित पुरोहितों में भी कमियां निकालते हैं, उनको ट्रोल करते हैं। यही माइंडसेट पता चलता है कि अगले 20 साल बाद ये कहाँ जाएंगे और आप कहाँ जाएंगे। विचारधारा की लड़ाई है, पर ये अस्तित्व की लड़ाई में कब तब्दील हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि अस्तित्व से बढ़कर कोई भी विचारधारा होती है। अगर आपका अस्तित्व नहीं है तो आपकी विचारधारा तेल लेने गई, आपके विचारधारा को भी दबा दिया जाएगा। इन मुद्दों पर सोचिए और सोचकर एक ऐसा निष्कर्ष निकालिए जिसे आप आगे भी बढ़ा सकें।
मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को यूट्यूब पर आ जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा कमाना है, इसलिए कि ये तो पता चले कि आवाज़ कितने लोग किस पक्ष में उठा रहे हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, कोई भी हो। आइए आवाज़ उठाइए, ये तो एक प्लेटफॉर्म है, ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। आइए आवाज़ उठाइए। मेरा लेफ्ट माइंडसेट से कोई विरोध नहीं है, बस ये कि लेफ्टिस्ट विचारधारा जिस बुनियाद पर बनाई गई थी, वो बुनियाद तो जड़ से ही, वो बुनियाद ही हट चुकी है, नींव हट चुकी है। इनकी दीवार और छत पता नहीं हवा में टंगे हुए हैं, और बुनियाद में पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपने मन से चीज़ों को डाल दिया, अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को डाल दिया है। जो कुछ भी इंग्रेडिएंट हैं, जो विचारधारा आतंकवादियों को सपोर्ट कर दे, उस विचारधारा को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। और आतंकवादियों के फेवर में खुलकर हर बार सिर्फ लेफ्टिस्ट ही आए हैं। हर व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूँ जो इस विचारधारा का द्योतक है, क्योंकि पहले लेफ्टिस्ट का माइंडसेट था समाज के बारे में सोचना, पर अब ये कहीं वहाँ से दूर हटती दिखाई दे रही है। मैं जो कोर लेफ्टिस्ट विचारधारा है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ ठीक ठाक मात्रा में, पर वो तो अब बची ही नहीं है। लेफ्ट के नाम पर आतंकवाद और घिनौनी हरकतों को मदद की जा रही है। ये प्रश्न आपसे है, आपके मन में एक उद्गार लगाना है, अगर वो लग गई तो मैं सफल हूँ। अस्तित्व के बारे में सोचिए, विचारधारा के बारे में नहीं। विचारधारा बनाई जा सकती है, अस्तित्व मिट गया तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका, आपकी विचारधारा को भी कुचल दिया जाएगा।